हाँ जी, जी शुरू कर दिया जी पेन जी। जी जी। सतनाम जी। राग भैरव महला पहला। घर दूजा। नैनी दृष्ट नहीं तन हीना। जर जीत्या सिर कालो। हम्म, रूप रंग रहस नहीं साचा। क्यों छोड़े जम जालो। हम्म, प्राणी हर जप जन्म गयो। साच शब्द बिन कबहु न छूटस। बिरथा जन्म पयो। हम्म। रहाओ। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब का है। राग पैरों मल्ला पहला। अब वो हालत बयान कर रहे हैं जिस वक्त एक आदमी, जो व्यक्ति, आदमी है चाहे औरत है कोई भी है, व्यक्ति जब बुढ़ापे में आ जाता है तो फरमा रहे हैं नैनी दृष्ट नहीं तन हीना। आंखों के नजर आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, और शरीर भी बड़ा कमजोर हो जाता है। इट हैपन्स विद एनीबॉडी। नैनी दृष्ट, आंखों से देखना, और शरीर कमजोर हो जाता है। जर जीतिया, बुढ़ापे ने जीत लिया, जवानी हार गई, इंसान भी हार गया, बुढ़ापा जीत गया। जर कहते हैं बुढ़ापे को। जर जीतिया सिर कालो, और मौत खड़ी है सिर पर। और ये नजारा जो है हर एक के साथ होने वाला है, इसको समझना पड़ेगा। और इस वक्त के लिए क्या किया है। हाँ जी, फिर पढ़ो जी। नैनी दृष्ट नहीं तन हीना। जर जीत्या सिर कालो। और रूप रंग रहस नहीं साचा। हम्म, क्यों छोड़े जम जालो। रूप रंग, खुशी, सुंदरता, अटैचमेंट दी मस्ती, रूप रंग रहस नहीं साचा, और रबी ख्याल भी नहीं चाया। ना तेरे अंदर रब दी खुशी दा खेड़ा बनया, ना तेरी ओदे नाल अटैचमेंट हो गई कोई परमात्मा नाल। रूप रंग रहस नहीं साचा, और जो हमेशा रहने वाला जो ये रूप है, रंग है, ये भी साचा नहीं है, भी नहीं। और क्यों छोड़े जम क्यों जालो। छोड़े जम जालो। तो ये बताओ, जब ऐसा है कि परमात्मा का नाम भी नहीं है, कोई संतों महापुरुष को की संगत का असर नहीं है, कोई इस तरह की अंदर अटैचमेंट नहीं है परमात्मा के साथ, तो जो मौत का फरिश्ता है जिसको हम यम कहते हैं, कहते हैं वो तेरे को कैसे छोड़ेगा। वो तो पास खड़ा है, उसने बाहर से नहीं आना, ऑलरेडी देयर है। फिर पढ़ो जी। रूप रंग रहस नहीं साचा। क्यों छोड़े जम जालो। हम्म,
प्राणी हर जप जन्म गवायो। ऐ प्राणी, ऐ इंसान, लोगों को नहीं बोलते, अपने आप को ही बोलना है। प्राणी, हर जप, हरि का नाम सिमरन कर। जन्म गयो, जिंदगी जा रही है, बीती जा रही है। अगर ऐसे ही रही तो जो जब आए केस गह पकड़े, यमदूत ने आगे केसों से पकड़ लेना, तो तेरे को जाना ही पड़ेगा। वो कोई बात मानने वाले नहीं होते, उनको अब रिश्वत नहीं दे सकते। कबीर साहब कहते हैं, जमों को रिश्ते देने के भी लोग सोचते हैं। वो कहते हैं, देखो आज की रात राय गुजारो, ऐ जमो, मेरे नाल मस्जिद है, रात को इधर रह जाओ। मैंने लोगों से पैसे पूसे लेने हैं, वो इकट्ठे कर लूंगा। कुछ भी काज तुम्हारा सारियो, थानू भी कुछ दे दांगा। या मार दे डंडा सिर पे। कहते चल, चलो शताब, दीवान बुलाया। शताब ने जल्दी, चलो दरहाल। दरहाल मैंने एज इट इज, वेयर इट इज, स्टैंड अप एंड गेट अप। तेरा सदा आ गया। कोई मोहलत नहीं मिलती उस वक्त, कुछ लिहाज नहीं होगा उस वक्त। फिर पढ़ दो प्राणी। प्राणी हर जप जन्म गयो। हम्म, हाँ जी। साच शब्द बिन कबहु न छूटस। सच्चे शब्द के बगैर तो छूट नहीं सकता। शब्द वो नहीं होता जो हम गाते हैं, पढ़ते हैं, किताबों में, ग्रंथों में, पोथियों में लिखे। वो शब्द, वो शब्द की बात नहीं। साच शब्द जो लिखने पढ़ने में नहीं आता, वो शब्द कौन सा है? वो बोलने में भी नहीं आता, वो इन कानों में सुनने में नहीं आता। वो अनहद शब्द है, वो अंदर की आकाशवाणी है, वो प्रणव की ध्वनि है जो अंदर हो रही है लगातार। वो आवाज है परमात्मा की जो हमारे अंदर गूंज रही है। उसको सात शब्द बोला है। बिन के नन्हे को छोटा ऊ दे दिया, औंकड़ दे दिया। अगर अंदर का शब्द प्रकट नहीं हुआ तो यम पक्का लेने आएगा। यहां पर देखो, हमारी जो प्रीचिंग क्लास है ना हर जगह पर, ये जाने अनजाने में हमें धोखा दे रही है। कुछ जानते हैं, कुछ अनजान, इसके बावजूद भी हमें धोखा दे रहे हैं। सच्ची बात नहीं बताते, ये बात के शब्द कीर्तन में लग जाते हैं। लेकिन जिस वक्त अनसम आना है उस वक्त तो हमारे कान से सुनना भी नहीं। आंखें खुली है तो देखेंगे भी नहीं, कान खुले सुनेंगे भी नहीं। उस वक्त कौन सा शब्द सुनना है? ये गुरु नानक साहब की बानी है। हमारे अंदर एक ध्वनि हो रही है, हमारे अंदर अनहद शब्द हो रहा है, हमारे अंदर उदो गीत हो रहा है। उसको वर्ड कहते हैं, सरोशा कहते हैं, अलग अलग उसके नाम हैं। मुसलमान भाई उसको कलमा कहते हैं। वो कलमा तो कहते हैं, पर वो भी कलमा उसको बोलते हैं जो बोल देते हैं। जो असली कलमा है वो बोलने में नहीं आता। जिसको हम अल्लाह हू कहते हैं, हू उसकी आवाज है अंदर की। अल्लाह मैंने परमात्मा ब्रह्म, ब्रह्म की जो अंदर आवाज हो रही है उसको अल्लाह हू का। ये समझना पड़ेगा। उसको हम ओम कहते हैं, उसको हम ओंकार की साउंड कहते हैं।
वो कोई इंसान उसको बोल नहीं सकता, ना रागी, ना नादी, ना पंडित, ना पाई, ना मौलवी, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, ना ही इसका अभ्यास करते हैं। तो इसलिए हमें बाहर की बातों में जोड़ा हुआ है इन्होंने। जब तक कोई संत महापुरुष नहीं मिलता जो अंदर के शब्द से जुड़ा है और हमें जोड़ सकता है, तब तक हमारा जन्म व्यर्थ जा रहा है। हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मत्थे टेकते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, हम उनको ज़कात देते हैं, मुसलमान भाई हम दान देते हैं, कई कुछ करते हैं, पर इट इज ऑल इन वेन। इसका कोई फायदा नहीं। जब तक उस परमात्मा का वो निजी आवाज, जो कलमा, जो वो गीत, जो राग, जो अनहद शब्द हमारे अंदर में हो रहा है, तब तक उससे अटैच नहीं होते। उस हजरत बाबू कहते हैं, कलमा मैंने पीर पढ़ाया, मैं सदा सुहागन होई हूँ। तो इसलिए दोबारा पढ़ना, प्राणी प्राणी हर जप जन्म गयो, और साच शब्द बिन कबहु न छूटस। और जिस जब तक सच्चे शब्द नहीं लगे तब तक यम नहीं, यम लेगा। अगर सच्चे शब्द से जुड़ गए तो फिर यम नजदीक नहीं आता। फिर ये शब्द के साथ लगे, उस धोनी के साथ अटैच होके अपने घर जाता है। ये फिर परमात्मा के घर जाता है और दोबारा जन्मों में नहीं आता। फिर पढ़ देना जी 7 शब्द। साच शब्द बिन कबहु न छूटस, हम्म। बिरथा जन्म पयो और राव। रहो। हम्म। तन में काम क्रोध हूँ ममता, शरीर तो है जो, इसमें तो ये चीजों ने प्रबल हुआ है, काम, क्रोध, ममता, लालच, ये सारी चीजों से हमारा शरीर भरा हुआ है। यही गंध है। होम में मैं, अहंकार, काम, वासना, जितनी मन की कामना काम कहावे सोए, जितनी बहुत इच्छा प्रकट होती रहती है। होम में होम, अहंकार, ममता। फिर पढ़ना जी। तन में काम क्रोध हूँ ममता, और कठिन पीर अति भारी। और इनकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं। कठिन पीड़, बड़ी सख्त दर्द है, इतनी औखाई है कि पीड़ ही पीड़ है। किसी दफा हम सुख महसूस करते हैं, वो सुख भी पीड़ ही है। कठिन पीड़, अत भारी। और अत भारी माने इतनी तकलीफ है जो बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने ये नहीं कहते दर्द हो रही है कहीं, नहीं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममता, ये जितनी चीजें हैं, ये हमारे अंदर एक जहर फैलाई जा रही है, जिससे हम नॉर्मल जिंदगी व्यतीत नहीं कर रहे। इसलिए मेडिटेशन में आना पड़ेगा, अपना ध्यान अंदर जोड़ना पड़ेगा। बाहर किसी चीज ने हमें नहीं बचाना। बाहर वाली कोई चीज हमें बचाने वाली है नहीं। ना कोई फोटो, ना कोई मूर्ति, ना कोई कुछ। जिसने बचाना वो भी ताकत हमारे अंदर में है। और वो बचाने वाली ताकत कौन है? जिसने हमें माता के पेट में भी बचाया था। आपने पढ़ा 7-8 दिन पहले एक शब्द आया था, कहता है जो अंदर परमात्मा है ना, बाहर कोई और नहीं है। जो अंदर है वो भी बाहर भी वही है।
अभी भी हमारे रक्षा कर रहा है। और जिसने अंदर हमें पाला है वही हमें हमारा सांस चला रहा है। हम कहें नहीं मेरा सांस चल रहा है, हवा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। फेफड़े सबके होते हैं, हवा सब जगह होती है, फिर भी सांस बंद हो जाता है। कोई चीज चलाने वाली अंदर बैठी हुई है, जिसने हमें माता के पेट में भी जिंदा रखा है। वो हमारा असली परमात्मा और गुरु है। तान में तन में काम क्रोध हाँ ममता, कठिन पीरे अति भारी। हम्म, गुरुमुख राम जपो रस रसना। गुरु के द्वारा राम जपो, राम परमात्मा को कहा है, उस परमात्मा का नाम सिमरन करना। राम किसी अवतार को नहीं कहा, यह भी याद रहे। 4 राम गिने हैं कबीर साहब ने। एक राम जो है दशरथ का बेटा है, एक राम हमारा मन है, जिसको कई दफा हम अल्लाह भी कह देते हैं। हम राम कहते हैं, मुसलमान अल्लाह कह देते हैं। बात सारी मन की है, इससे ऊपर की नहीं है। राम जपो, उसका सिमरन करो, परमात्मा का जपो। और रस रसना, रस, असली रस तब रसना में आएगा। रस के सस्से को छोटा ऊ दे दिया, औंकड़ दे दिया। ये नाम का रस है। ये अंदर परमात्मा की मिलन की खुशी की मस्ती को रस का है, जो अंदर में मिलेगा। इसमें हमें सिर्फ किसी गुरमुख की बख्शिश की जरूरत है। इसमें कोई प्रीचर विचर काम नहीं कर सकता। ना कोई पंडित, ना कोई पाई, ना कोई मौलवी, ना कोई पादरी इसमें नहीं आ सकते। हमें वो चाहिए जिसने अपनी रूह को पहचाना है और हमें पहचान दे सकता है। उसी के द्वारा गुरमुख राम जपो रस रसना, ताकि हमारी जुबान पे वो नाम जो है रस जाए। और इन विध तर तू तारी। यह तरीका है तेरा भवसागर से पार होने का, जिंदगी का सफर आराम से गुजारने का। आगे जी। बहरे करन अकल पई होची। जिस वक्त ये बुढ़ापा आ जाता है, उसका एक लफ्ज कहता है सठियाया गया। मतलब 60 की उम्र तो होगी, उत्ते होगी। फिर बहरे करन, कान बहरे हो जाते हैं करता है, सुनता इसको है नहीं। अकल पई पोछी, और अकल जो है उसमें तहजीब तमीज खत्म हो जाती है, पोछी अकल हो जाती है। ना किसी की रिस्पेक्ट करना जानता है, ना इसको बात ढंग से आती है। और बगैर मतलब के ये चलता फिरता है, और अपने सिर पर बगैर मतलब के वो दोष लेता रहता है। फिर पढ़ो जी। बहरे करन अकल पई होची। और शब्द सहज नहीं बूझया। जो सहज अवस्था में शब्द आता है, तुरीय अवस्था में शब्द आ रहा है, उसको नहीं समझा। ये राजसिक तामसिक और सात्विक में रहा। ये राजसिक तामसिक सात्विक 3 देवताओं को नाम आ जाते हैं। इसके ऊपर निरंजन आता है। ये तो नीचे रह गया। बहरे करण अकल पई होची।
सबज सहज नहीं बूझिया। जो शहद की अवस्था में अंदर अनंत नाद हो रहा है, हमारे अंदर एक आवाज हो रही है जो हमारे पूरे, वो आवाज में वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन हमारे प्राणों को चलाती है, और हमारे प्राण जो हैं वो फिर वाइब्रेशन करके हार्ट ये वो सारे चीज पे जो चल 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 रहे हैं। अनंत शब्द जो है उसमें वाइब्रेशन है, उससे हमारे प्राण चलते हैं, और प्राणों से फिर खून का दौरा सब चलता है। हार्ट चलता है, किडनी चलती है, ये चल रहा है, सब चलता है। बहरे करण अकल पई होछी, शब्द सहज नहीं बूझिया। उस शब्द को पहचाना ही नहीं जो हमारे प्राण चला रहा है, जो हमारा सांस चला रहा है, जिसकी कृपा से हम जिंदे हैं। हाँ जी, हाँ। जन्म पदारथ मन मुख हारया। इस तरह से जो बड़ा कीमती जन्म मिला था, बड़े भाग मानो सन पावा। पदार्थ मैंने बख्शिश, पदार्थ के खखे को औंकड़ है। ये जन्म जो है खास बख्शिश है परमात्मा की, खासुल खास है। बड़े भाग मानो सन पावा। जन्म पदार्थ मन मुख हारया। क्योंकि ये मन के क्या लगा ना, ये मन को ही राम और अल्लाह बना के बैठा हुआ है। जो दिल में आया ख्याल ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपके पास अथॉरिटी भी है और पैसे भी हैं, फिर तो आप इस दुनिया में रब हो ना। इस दुनिया में अगर आपके पास पैसा आ जाए और अथॉरिटी आ जाए, ताकत आ जाए, तो आप तो रब ही हो ना उस वक्त। औरंगजेब ने क्या किया? उस पर था अथॉरिटी, पैसा था, फौज थी, उस वक्त रब बना हुआ था। लेकिन जब मरा, उसकी बहुत बुरी हालत हुई। जन्म पदार्थ। जन्म पदारथ मन मुख हारया। और बिन गुर अंध ना सूझया। बिन गुरु, बगैर गुरु के, बिन के नन्हे को औंकड़ है। गुरु का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता। जो अंदर में नाद है हमारे अंदर, वही गुरु है। जो अंदर में नाद है उस पर मेडिटेट करना। जब भी हमें कुछ होता है तो हम ऐसे हाथ कर लेते हैं। तो आमने सामने ऐसे हाथ क्यों करते हैं? माथे पे हाथ क्यों पकड़ लेते हैं? माथा क्यों पकड़ लेते हैं? ये बगैर सोचे समझे कि एक नेचुरल चीज है, कि वो ताकत जो हमें बख्शिश करने वाली है, वो हमारे अंदर बैठी है। वो किसी धर्म स्थान पे नहीं बैठी। जन्म पदार्थ बनवा हार्या, और बिन गुर अंध न सूझया। अंध मैंने इस अंधे को, अंध नाउन है, कि तद्दे को औंकड़ है। अंध मैंने ये अंधा इंसान, इसको, इसकी समझ नहीं आई। क्योंकि अंदर का शब्द, तो हम कहते हैं अंदर का शब्द, अंदर का शब्द सारी कहते फट से। लेकिन सुना किसने? जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, सुनने उस शब्द को नहीं सुन सकते। जन्म पदार्थ। जन्म पदारथ मन मुख हारया। बिन गुर अंध ना सूझया। रहे उदास आस निराशा। हाँ। सहज ध्यान वैरागी। क्या करना है इसको? रहे उदास, दुनिया की तरफ से अपने आप को उचाट करे।
अंदर की तरफ जुड़े। जब अंदर की तरफ आएंगे तो एक स्टेज आएगी जहां पर बाहर से हटना मुश्किल है और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो एक ऐसी स्टेज है, वो बड़ी उदासी की स्टेज है, पर उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। जब तक वो पार नहीं करते ना उस स्टेज, तब तक अंदर का ज्योति का विकास नहीं होता। ये नहीं आंखें बंद करके ही आगे वो खड़े हैं। संदर्शन जी कहते जो आता है ना इधर, वो सोचता है मैं पहले दरवाजे पे खड़ा हूँ, जो कोई आए मैं बोलूँ यस सर, कम इन सर। अरे भाई कुछ करना पड़ेगा ना। रहे उदास। उदास बड़ी ऊंची स्टेज है। उदास वो स्टेज है जहां पर ये बैरागी हो जाता है, दुनिया से डिटैच हो जाता है, और आस निराशा, किसी उम्मीद पर रखे। आस लगा के ना बैठे, हम आस लगा के बैठे हैं वो आएगा तो करेगा। जैसे घर में बहुत सारे देखते हैं, हाँ मेरा घर वाला आ जाएगा ना, फिर वो काम करेगा ये, मतलब वो फिर कूलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਪਾ देगा। या कई दफा घरों में लेडीज बैठी होती हैं, उनकी गैस खत्म हो जाती है, तो कहते हैं घर वाला आएगा ना वो गैस का कनेक्शन जोड़ देगा। अरे भाई नहीं काम बनेगा, ये तो आप ही को जोड़ना पड़ेगा। रहे उदास, आस निराशा, अपना थी अपना, आप ही का सवारी है। और सहज ध्यान बैरागी। सहज में ध्यान लगे, दुनिया से बैरागी हो जाए। जब ध्यान लगेगा आप पे डिटैच हो जाएगा ना बाहर से। जिसको कहते हैं ना साइंदा की पाना इधरों पटना उधर लाना। इधर से बैराग होना, उधर से अटैचमेंट हो जानी। हम दुनिया से इतने अटैच हैं कि हम अपने अंदर देखते हैं कि कोशिश ही नहीं करते, और जब ख्याल आता है तो आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करते सो जाते हैं, बस कदम बाद। रहे उदास। रहे उदास आस निराशा। हम्म। सहज ध्यान बैरागी। हम्म। प्रणवत नानक गुरुमुख छूटस। अब एक नानक कहते हैं, मैं बेनती करके कहता हूँ, गुरु नानक साहब बोल रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी के गुरु नानक साहब की वाणी है। प्रणवत नानक गुरमुख छूटस। नानक बेनती करता है, छूटेगा सिर्फ जिस वक्त गुरु बख्शिश करेगा, गुरुमुख को ही बख्शिश करेगा, और गुरुमुख की बख्शिश ही परमात्मा की बख्शिश है। और राम नाम लिव लागी, तब इसकी सुरत जो अंदर नाम के साथ जुड़ जाएगी। जब सुरत नाम से जुड़ जाएगी तो ये आजाद हो जाएगा। दोबारा पढ़ रहा इस लाइन। प्रणवत नानक गुरुमुख छूटस। राम नाम लिव लागे। हम्म। अगला शब्द ले लो। भैरव महला पहला। ये भी राग भैरव है। मल्ला पहला का मतलब गुरु नानक साहब की अपने मुख से उचारी हुई वाणी है। क्या बोल रहे हैं? पूंडी चाल चरण कर खिसरे। तुचा हम्म। देह कुमलानी। वही शब्द दोबारा इसको और बयान कर रहे हैं जो पहले वर्णन कर रहे हैं। पूंडी चाल, अंधे चाल, इसको देखते हैं, इसको पता नहीं लगता है पैर कहाँ रख रहा है। वो सिंक्रोनाइजेशन थी ना पैर की और बॉडी की, वो खत्म हो जाती है, तो फिर उल्टी चाल हो जाती है, गिरने वाली चाल हो जाती है।
सोटी हाथ में फड़नी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है। पूंडी चाल चरण कर खिसके, चरण कहते हैं पैर, कर कहते हैं हाथ को, खिसरे मैंने कमजोर हो गए, तलक गए। पैर को उठाने के लिए इसको पैर उठाना पड़ता है, एक हाथ को उठाने के लिए दूसरे हाथ से ऐसे उठाना पड़ता है। फिर पढ़ देना जी। ऊंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी। तुझा मैंने शरीर की चमड़ी, दे ये भी कुमला गई। देखो आपको गुलाब का फूल देखो सुबह कितना सुंदर होता है, और थोड़ी देर के बाद, कुछ दिन के, एक डेढ़ दिन के बाद कुमला जाता है, पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। ये ही इंसान जो चमकता, बड़ी चाल चलता है, बड़ा खुदा सा बड़ा बेटा, वो शरीर का सारी चमक खत्म हो जाती है, देह टिलक जाती है, हाथ काबू नहीं रहते, पांव काबू नहीं रहते, जुबान काबू नहीं रहती, आंखें में गंध आ रहा है, किसी जगह पर कोई कंट्रोल नहीं। फिर बोल दो जी। ऊंडी चाल चरण कर खिसरे, हाँ, तुचा देह कुमलानी। तुलसा कहते हैं चमड़ी को, दे ये कमला गई, और नेत्री धुंध करण भय बहरे। आंखों में धुंध आ गई। कह धुंधला धुंधला मैंने नजर नहीं आता, धुंधला धुंधला हो गया, सामने बिल्कुल प्लेन है लेकिन इसको नजर नहीं आ रहा। आंखें तो धुंधली हो गई, करण पे बहरे, कान बोले हो गए, और मन मुख नाम न जानी। फिर भी मनमूर्खा नाम के नजदीक जाने की कोशिश भी नहीं करता, और अपना हुक्म चलाता है। आगे चलते हैं। अंधले क्या पाया जग आए। अभी गुरु नानक साहब कहते हैं, ए अंधले क्या पाया जगाए। तो दुनिया में आके तो आया तो बड़ा सुंदर था, कोई अच्छा काम करना था, नाम की प्राप्ति हो जाती, मेडिटेशन में तेरे को ख्याल बन जाता। ए अंधले क्या पाया जग आए, दुनिया में आके तूने क्या हासिल किया है, बता। आगे चलते हैं जी। राम हृदय नहीं गुर की सेवा। राम के माँ को अंकुर दे दिए, ये परमात्मा का नाम है, ये मन नहीं है, ये किसी का दशरथ का बेटा नहीं है, ये काल नहीं है, ये वो राम है जो सबका ऊपर न्यारा है। राम हृदय नहीं, राम का नाम अपने हृदय में नहीं है, शब्द प्रकट नहीं हुआ। या राम का मतलब शब्द है, अंदर शब्द प्रकट नहीं हुआ, नाद प्रकट नहीं हुआ, नहीं गुरु की सेवा, ना ही किसी गुरु का पूरे का कहना मान। गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं कि जाके किसी व्यक्ति के पांव धोते रहो, उसके घर में बिस्तर बिछाते रहो, उसके घर के आगे आप फूल पत्ते लगाते रहो, ये गुरु की सेवा नहीं है। जो इसको गुरु की सेवा करते हैं, मेरा ख्याल उनको समझना पड़ेगा। राम हृदय नहीं गुरु की सेवा, शब्द की कमाई, चाले मूल गवाए। और जो तू लेके आया था मूल, वो भी किया। मूल से ब्याज बढ़ना था ना, आया तो बड़ा सुंदर था, बड़ा लेके आया, सारा कुछ लेके आया, मुट्ठी बंद आया था, खाली आ जाएगा। फिर बढ़ जी। राम हृदय नहीं गुर की सेवा।
चाले मूल गवाए। रहा। खास बात है। आगे जी। जेहवा रंग नहीं हर राती। और जुबान भी परमात्मा का नाम नहीं सिमरती, उसमें रंग में मस्ती में नहीं आई, इसने टेस्ट ही देखा परमात्मा के नाम का। न- रा, जेवा रंग नहीं हर राती, ना ही अंदर शब्द से जुड़ी। दूसरे हर का मतलब शब्द नाम। और जब बोले तब फीके। जब बोलता बोलना भी फीका है, कोई इसकी बोली को पसंद भी नहीं करता। अगर अंदर रस हो तो बोली ठीक होती है ना। हाँ जी, फिर पढ़ दो जी। जेहवा रंग नहीं हर राती। जब बोले तब फीके। संत जना की निंदा व्यापस। बगैर मतलब के किसी का नाम लेके निंदा करते रहते हैं। कई जगह मैंने देखा बसें जाती है सत्संग पर, उसमें यही काम करते हैं लोग, जाते भी और आते भी। क्या किया, सत्संग सुन के क्या किया, फिर प्लानिंग बनाते रहते हैं कि इसको कैसे कराए। संत जना की निंदा व्यापस है, वही उनको व्याप्ति हमेशा नजर आती है। और पशु पहे कदे होए न नीके। पशु पाए, पशु वृत्ति बन गई उनकी। और कदे होए ना नीके, कभी भी सुधरते नहीं। नीके मैंने सुधरना, सुंदर होना। पशु बने, भौंकते भौंकते चले गए, भौंकते भौंकते आ गए पशुआ मगर। और कोई अच्छी गल नहीं की थी, कोई अच्छी गल नहीं करी। आगे चलते हैं, दोबारा पढ़ दो। संत जना की निंदा व्यापस। हम्म। पशु पहे कदे होए न नीके। हम्म। हम और जी आगे। अमृत का रस विरली पाया। विरले मैंने किसी किसी ने अमृत का रस पाया। जाते तो सारे हैं, 1000 में जाते हैं तो एक आधे को अमृत के रस का पता लगता है। नाम का जपना, अंदर शब्द का मिलना। बिरली मैंने बिरले ने, किसे बिरले ने इस रस का आनंद लिया। और कैसे लिया? सतगुर मेल मिलाए। जब सतगुरु ने उसकी सुरत को शब्द से जोड़ा। सतगुरु मेल मिलाए, सतगुरु मिले और वो शब्द से जोड़े, तब तो बच सकता है। आगे चल, दोबारा पढ़ दो जी। अमृत का रस विरली पाया। सतगुरु मेल मिलाए। अभी वो आगे बहुत खास बात कह रहे हैं, फरमा रहे हैं गुरु नानक साहब। क्या कह रहे हैं? जब लग शब्द भेद नहीं आया। अभी इससे ज्यादा और खोल के बात क्या करेंगे बताओ। जब तक इसके अंदर के शब्द का राज नहीं पता लगा, उसको कैसे पकड़, इसके अंदर जो नाद है, वो आवाज जो आ रही है, उसके साथ कैसे जुड़ना है, वो अकथनीय आवाज है, उसके साथ कैसे जुड़ना है। वो इन कानों से नहीं सुनी जाती, अंदर के कान से सुनी जाती है। जब लग शब्द भेद नहीं आया। और तब लग काल सताए। तब तक जमों का डर रहेगा, मौत तो उसको सताती रहेगी। जब आएगा, जितनी बार मर्जी पैदा हो, जम्मू के पास जाएगा। फिर पढ़ देना जी। जब लग शब्द भेद नहीं आया। तब लग काल सताए। आन को दर कर कब हूँ न जानस। हम्म।
एको दर सचियारा। अन को दर कर कबू ना जाने, उस परमात्मा दी कृपा नाल, गुरु से कृपा से, अन को दर कर कबू ना जानस। दुनिया इसकी बनी हुई है ना, तो इसलिए परमात्मा अनुमान में आ गया। अभी यही दुनिया हमारी है ना, परमात्मा हमारा नहीं है। कहता जो हमारा नहीं है, असल में वो हमारा है, उसके राज को तो इसने जाना ही नहीं। ये तो इधर ही लगा है, मामी चाची ताए बाबे नाल, फूफा दे चेले। अन को दर कर कबू ना जानस, और एको दर सचियारा। वही असली कार था जो सच्चे परमात्मा का था। उस सर्विस ने मुंह ही नहीं करा। हाँ जी, फिर पढ़ देना जी। अन को दर कर कबहू न जानस, एको दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया। गुरु कृपा हुई तो, प्रसादी बने कृपा, मेर बख्शिश, नाम। गुरु प्रसाद परम पद पाया। गुरु मिला तो इसको परम पद मिला। इसको अंदर, गुरु अंदर इसको अंदर जोड़ता है, गुरु बाहर नहीं दिखाता। वो किसी फोटो से, किसी मूर्ति से नहीं जोड़ता। क्योंकि फोटो को हम बुरा नहीं कहते, फोटो बहुत अच्छी है, पर फोटो के कागज के पीछे देखो ना, गत्ता है ना। असली जो चीज है वो तो अंदर में है। गुरु प्रसाद परम पद पाया, सबसे ऊंची अवस्था मिल जाती है। मने की गत कही न जाए, जे को कह पीछे पछताए। मने मार्ग ठाक न पाए, धोखा नहीं खाएगा। मने पस्यों प्रगट जाए, गुरु प्रसाद परम पद पाया। और नानक कहे विचारा। नानक बड़ा सोच के ये बात कह रहा है। नानक हम्बल होके, निम्रता से ये फरमा रहे हैं कि गुरु प्रसाद परम पद पाया, नानक कहे विचारा। तो आज के शब्द पर हम इस शब्द पर सत्संग समाप्त करते हैं। लास्ट ने पढ़ दो जी। अमृत का रस विरली पाया। सतगुरु मेल मिलाए। जब लग शब्द भेद नहीं आया। तब लग काल सताए। अन को दर कर कबहु न जानस। एको दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया। नानक कहे विचारा। तो आज का संग समाप्त है जी। इस पर